नाउ द रोल ऑफ सरफेक्टेंट, तीन पैरामीटर्स हमने बात की, इलेक्ट्रोलाइट, सरफेक्टेंट एंड तीसरा क्या था, पॉलीमर. सेकंड पैरामीटर इज or second factor is surfactant. As we know, surfactant basically it is used to reduce interfacial tension. Okay, interfacial tension मतलब जो टेंशन है बिटवीन टू सिस्टम, टू फेज. अगर हम इमल्शन की बात करें तो टू लिक्विड, सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में सॉलिड है और सॉल्वेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं सर्फेक्टेंट. बेसिकली व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट you will find two parts. First is head and second is tail. Exactly. And head is polar in nature, tail is non-polar in nature. So here it is mentioned in case of surfactant, basically it acts as either wetting agent, folliculating agent or defolliculating agent. It depends on the concentration. Okay, therefore the concentration of surfactant is critical in achieving controlled folliculation. Okay, so in case of surfactant, the head portion adsorbs solid surface and tail portion projects outward and it will form bridge. ब्रिज समझते हो ना, जहाँ पे बहुत सारे चीजें इकट्ठे एक जगह पे आ जाए उसको बोलते हैं ब्रिज. एंड इट विल फॉर्म ब्रिज बिटवीन पार्टिकल्स. So you can see in this figure, here I have taken the example of an ionic surfactant where the head portion it will adsorb on the solid surface of drug. जो ड्रग होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो जो ये हेड पोर्शन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ड्रग के साइड में, और जो टेल पोर्शन है इट विल प्रोजेक्ट आउटसाइड. ओके, एंड इट विल फॉर्म अ ब्रिज. देख रहे हो सभी के टेल पोर्शन, हेड पोर्शन कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड पे, सारे के सारे सॉलिड पे, और जो टेल पोर्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इट विल फॉर्म अ ब्रिज. ओके, सो बेसिकली इट विल फॉर्म अ ब्रिज एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट causes folliculation and it will help for the prevention of precipitation of solid. This is again known as controlled folliculation. आप folliculation यहाँ पे जानबूझ करके करवा रहे हैं, है ना. क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें हार्ड केक बनने से रोकना है, क्योंकि अगर हार्ड केक बन गया तो वो वापस से रीडिस्पर्स नहीं होगा, है ना. तो उस चीज से बचने के लिए हमें फॉलिकुलेशन करानी है. तो पहले हमने इलेक्ट्रोलाइट को एडिशन करके फॉलिकुलेशन करवाया, अब हमने क्या किया, सर्फेक्टेंट यूज करके फॉलिकुलेशन करवाया. सर्फेक्टेंट जब आप ऐड करते हैं, इसके हेड पोर्शन जो सॉलिड पार्टिकल है उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, जो टेल पोर्शन है वो आउटसाइड में प्रोजेक्ट होते हैं, सारे टेल पोर्शन आउटसाइड में प्रोजेक्ट होंगे और एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे एंड इट विल हेल्प इन folliculation of suspension that will help in prevention of precipitation, or you can say that will help in prevention of formation of hard cake. Okay, so we have different types of surfactant like anionic surfactant, example sodium lauryl sulfate. Cationic type of surfactant, example cetyl trimethyl ammonium bromide, and non-ionic type of surfactant. In this category we have twins as well as spans. Okay, twins are basically used for
hydrophilic drug and spans are basically used for hydrophobic drugs. ओके, सर्फेक्टेंट का आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना, HLB से पढ़ा होगा, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है मेंशन। सो ये होते एनायनिक टाइप के जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे, कैटायनिक टाइप जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और नॉन आयोनिक जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है या चार्ज बैलेंस है। उस कैटेगरी में मेनली दो आते हैं, ट्विन एंड स्पैन। ट्विन आते हैं हाइड्रोफिलिक के लिए और स्पैन आते हैं हाइड्रोफोबिक के लिए। ओके, तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट द सेकंड इज सर्फेक्टेंट एंड द लास्ट वन इज पॉलीमर। ऑलमोस्ट इसके फंक्शन सेम है, जैसे सर्फेक्टेंट के है ना वैसे इसके भी फंक्शन सेम है। पॉलीमर्स आर बेसिकली लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन and these act as flocculating agent because a part of polymer chain gets adsorbed on the particle surface with the remaining portion project outside inside the dispersion medium. सर्फेक्टेंट में भी दो थे, वहां पे क्या थे, जो हेड पोर्शन थे वो सॉलिड के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो रहे थे। यहाँ पे क्या, कुछ पार्ट एग्जैक्टली पता नहीं हेड पार्ट या टेल पार्ट, कुछ पार्ट सॉलिड सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब होंगे और कुछ पार्ट जो डिस्पर्जन मीडियम है वहां पे प्रोजेक्ट होंगे। ओके, एंड अगेन इट विल फॉर्म अ फ्लॉक्स, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ पॉलीमर सल्फा गुआनिडीन प्लस ज़ैंथन गम। सल्फा गुआनिडीन ये हमारा ड्रग है, इसमें हमने एक पॉलीमर यूज किया ज़ैंथन गम। इसने क्या किया, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन किया, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, है ना। ये तीनों ही हमारे कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन में आते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट एज वेल एज एडिशन ऑफ पॉलीमर। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन। इसका मतलब आप फ्लोकुलेशन जानबूझ करके करवा रहे हैं। तो ये तीनों है किसके एग्जांपल हो गए, सर्फेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट और पॉलीमर किसके एग्जांपल है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट के, है ना। फ्लोकुलेटिंग एजेंट आप ऐड कर रहे हैं तभी तो ये फ्लोकुलेशन हो रहा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, पार्टिकल्स है, दैट मीन्स ड्रग पार्टिकल। उसके बाद एक पॉलीमर है, इसके कुछ पोर्शन इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ पोर्शन डिस्पर्जन मीडियम में जाकर के एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं एंड इट विल फॉर्म्स फ्लॉक्स दैट विल प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक। So these are the three parameters. By the use of these parameters, we can formulate flocculated suspension and we can prevent formation of hard cake like in case of deflocculated suspension. जो लास्ट वाले हमारे मेथड से जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू है ना, फर्स्ट वाले में क्या था, यूज ऑफ स्ट्रक्चर व्हीकल, सेकंड अप्रोच यूज ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर व्हीकल आपने ऐड कर दिया, फ्लोकुलेटिंग एजेंट आपने ऐड कर दिया। नाउ द थर्ड अप्रोच, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस, दैट मीन्स addition of structure vehicle as well as addition of flocculating agent. Okay, so what are the advantage of this third type of approach? First, as we know, in case of flocculated suspension we have clear supernatant. फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, जो सुपरनेंट होता है वो क्या होता है, क्लियर, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ओके, so if you have clear supernatant in case of suspension which is not desirable property, ये है अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी। सस्पेंशन के केस में अगर उसके अंदर ड्रग है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सुपरनेटेंट क्लियर नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, दैट मीन्स इट इज अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी।
So here principles of flocculation as well as addition of a structure vehicle should be used to get improved suspension. Okay, now the function of flocculating agent. When you add flocculating agent, it will provide uniform sized flocks. जो आपके फ्लक्स बनेंगे वो एक ही साइज के बनेंगे. ठीक है, यूनिफॉर्म साइज मतलब साइज रेंज ऑलमोस्ट सेम होगा. ठीक है. सेकंड, एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल या एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, इट विल प्रिवेंट सेटलिंग ऑफ फ्लक्स. अब देखो पार्टिकल्स जो है वो आपके यूनिफॉर्म साइज के मिल गए. और दूसरा, जब आपने स्ट्रक्चर व्हीकल को ऐड किया तो उसकी सेटलिंग भी प्रिवेंट हो गई. अब इसका क्या मतलब है कि जो सुपरनेटेंट है वो क्लियर शो नहीं होगा, है ना. तो इसका मतलब पार्टिकल्स यूनिफॉर्म भी हो गए और सेटल डाउन भी बंद हो गया, स्टॉप हो गया. हमारा जो पर्पस है वो चीजें कामयाब हो गई. एडिशन ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, इट विल फॉर्म्स uniform size flocks, and addition of a structure vehicle, it will prevent settling of flocks. देखो हमारे पास दो इमेज है यहाँ पे. फर्स्ट इमेज में हमने सस्पेंशन के साथ फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड किया तो इट गिव्स फ्लॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. साइज सेम दिख रहा है ना, बड़े छोटे तो नहीं दिख रहे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेटलिंग हो रहा है. तो जो सुपरनेटेंट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर, जो कि डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है सस्पेंशन के केस में. हमें क्या करनी है, जो सुपरनेटेंट है यहाँ पे भी पार्टिकल्स होने चाहिए. तब हमने क्या ऐड कर दिया, एक सस्पेंडिंग एजेंट या स्ट्रक्चर्ड व्हीकल. तो जो आपके फ्लॉक्स थे यूनिफॉर्म साइज के वो अब पूरे हर जगह पे प्रेजेंट है. दैट मीन्स प्रिवेंट द सेटलिंग डाउन. तो जो अब आपके पास जो फॉर्मुलेशन है या सस्पेंशन है वो एक्चुअली इम्प्रूव्ड कैटेगरी का है, बेस्ट कैटेगरी का, क्योंकि इसके अंदर आपने फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी यूज किया है और साथ में सस्पेंडिंग एजेंट भी यूज किया हुआ है ना. तो जो आपका जो मेन पर्पस है कि सस्पेंशन के केस में जो आपके सुपरनेटेंट है वो क्लियर नहीं होनी चाहिए, सेटलिंग डाउन नहीं होनी चाहिए, और जो फ्लॉक्स है उसकी साइज यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होता है मैं बता दूं. जैसे आपने एक बड़े बड़े दो पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में जो स्मॉल पार्टिकल के साइज के जो स्पेस है ना वहां पे स्मॉल साइज के पार्टिकल आ जाएंगे और इसी के वजह से केक फॉर्मेशन होता है जो बोलते हैं हार्ड केक फॉर्मेशन. अगर साइज यूनिफॉर्म है हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होगा. लेकिन अगर साइज यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म और हेट्रोजिनस, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो बीच बीच में जो स्पेस बनते हैं उसमें स्मॉल साइज के पार्टिकल इंट्रैप कर जाएंगे और इससे क्या होगा, हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा जो हमें डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन देगा जो डिजायरेबल नहीं है. क्योंकि हार्ड केक को आप रीडिस्पर्स नहीं कर सकते इवन आफ्टर माइल्ड और मॉडरेट और एक्सेसिव शेकिंग. ओके, तो आपको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म साइज का फ्लॉक्स चाहिए, साथ में प्रिवेंशन ऑफ सेटलिंग. सो प्रिवेंशन ऑफ सेटलिंग यू कैन अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट एंड यूनिफॉर्म साइज फ्लॉक्स आपको कैसे मिलेंगे, बाय द यूज ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट. हो गए. तो तीन अप्रोच अगर आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन, तो ये तीनों ही अप्रोच आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, है ना. स्ट्रक्चर्ड व्हीकल के बारे में पहले हमने शायद पढ़ा दिया, एक बार वापस रिवाइज कर दे. बेसिकली दीज आर थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट एंड these may be natural और synthetic origin. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एकेसिया, जेलेटिन एंड ट्रागाकांत. ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल के.
बेसिकली स्ट्रक्चर व्हीकल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सस्पेंशन, और जब आप विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ सेटलिंग डिक्रीज हो जाएगी, है ना। नाउ द इंग्रेडिएंट ऑफ सस्पेंशन, जब आप सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन करेंगे आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है उसको आप देख लें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सस्पेंडिंग एजेंट। ओके, सस्पेंडिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इट इज बेसिकली हाइड्रोफिलिक क्लोराइड विच इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड it will form colloidal dispersion with water and increase the viscosity of external phase or continuous phase. External phase, continuous phase या dispersion medium, ये तीनों एक ही है, ठीक है। इंटरनल फेज, डिस्पर्स फेज और नॉन कॉन्टिन्यूस फेज। ओके, so most suspending agent perform two types of function. First function है it will act as suspending agent. Second, it imparts or it will increase viscosity of the suspension. These are the example of suspending agent. बहुत सारे मार्केट में इसमें से अवेलेबल भी है। एक मार्केटेड फॉर्म देख लेना, जंथन गम है ना, ये डब्बा मार्केट में है अवेलेबल। उसके बाद ये तो आपके स्टेबिलिटी किस पीएच पर है, इन सारे अलग अलग टाइप के सस्पेंडिंग एजेंट उसकी पीएच रेंज दी हुई है और किस कंसंट्रेशन में यूज करते हैं वो दी हुई है। देन वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। हमें क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स को वेट कराते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। ओके, सरफेक्टेंट का भी यूज पढ़ लिया अभी हम लोगों ने। इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, है ना। जो पॉलीसॉर्बेट है ना, ये एक्चुअली ये केमिकल नेम है ट्विन का। तो जो ट्विन आते हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। ट्विन जो है बहुत सारे कैटेगरी में है, ट्विन 20, ट्विन 40, 60, 80। सिमिलरली इन केस ऑफ स्पैन, स्पैन 20, 40, 60, 80। ये 20, 40, 60, 80 ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन, है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन पे। स्पेशली ट्विन कैटेगरी इट इज नॉन आयोनिक टाइप एंड नो चेंज इन पीएच ऑफ द मीडियम। इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज सेफ फॉर इंटरनल यूज। मोस्टली हम लोग जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं फार्मेसी में, किसी भी टाइप का फॉर्मुलेशन, सस्पेंशन, इमल्शन, तो कोशिश ये होती है कि जो नॉन आयोनिक टाइप के सर्फेक्टेंट है उसको यूज करें। उसकी क्या है एप्लीकेशन, कि जो नॉन आयोनिक टाइप के सर्फेक्टेंट है वो बेसिकली नॉन टॉक्सिक होती है, सेफ होती है बॉडी के लिए, है ना, कोई टॉक्सिसिटी प्रोवाइड नहीं करती है। देन हाइड्रोफिलिक क्लोराइड्स, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड्स की कैटेगरी में आते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सॉल्वेंट तो यूज करना ही है ना, सस्पेंशन बनाने के लिए। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स आर बेसिकली अल्कोहल, स्पेशली ग्लिसरीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, and basically these solvents are miscible with water and again it will reduce liquid air interfacial tension. Again we can use buffer especially in case of अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए अगर आपको सस्पेंशन बनानी है और आपको ये पता कि वहां पे पीएच क्या है, तो आपको एक बफर मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। स्पेसिफिकली अगर आपको पीएच मेंटेन करनी है तो आपको बफर यूज करनी पड़ेगी। एंड बाय द यूज ऑफ बफर इट विल मेंटेन द पीएच
and it will resist any change in pH when you add a small amount of acid or base, है ना. Generally carbonates, citrates, gluconates, phosphates and tartarates, these types of buffer basically used in case of suspension. देन ऑस्मोटिक एजेंट, जब आपको एक ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करनी है. फॉर एग्जांपल जब हम लोग अगर बात करें बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्मियों में, ORS यूज करते हैं. NaCl का नाम सुना, सलाइन का नाम सुना, सलाइन का 0.1 नॉर्मल HCl यूज करते हैं ना, NaCl. सो बेसिकली ये जो होती है आइसोटोनिक होती है ब्लड के साथ, यानी इसका मतलब ब्लड की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों क्या सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक. और अगर इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड से ज्यादा हो जाए उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और अगर कम हो जाए तो हाइपोटोनिक. तो बेसिकली ये जो होती है सलाइन सॉल्यूशन जो हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन में, जब बॉडी डिहाइड्रेट करती है वो आइसोटोनिक होती है हमारी ब्लड के साथ, प्लाज्मा के साथ. तभी जब हम चढ़ाते हैं तो कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती है. तो ऑस्मोटिक एजेंट भी तब यूज करेंगे जब हमें सेम आइसोटोनिक प्रेशर का सस्पेंशन यूज करना हो बॉडी के अंदर. सपोज कर लो आप कोई सस्पेंशन ले रहे हो और आप पैरेंट्रल रूट से दे रहे हो और वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करनी पड़ेगी. जितनी ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड की उतनी ही, है ना, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ये यूज करते हैं NaCl में. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रोल है आ गया समझ में. देन प्रिजर्वेटिव, ऑब्वियसली बात है जब आप कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ. जब भी सॉल्वेंट आएगा या मॉइस्चर आएगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे. उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव. ओके, प्रिजर्वेटिव के एग्जांपल यहाँ मेंशन है इस स्लाइड में. डाइसोडियम EDTA, EDTA मीन्स इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एंड कंसंट्रेशन मेंशन इधर कितनी कंसंट्रेशन में, बेंजोइक एसिड, ब्यूटाइल पाराबेन एज वेल एज प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल. प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज कर रहे हैं, ठीक है. और मिथाइल प्रोपाइल पाराबेन, फर्स्ट टाइम में अगर याद होगा पढ़ा होगा 10:1 के रेशियो में मिथाइल प्रोपाइल पाराबेन 10:1 के रेशियो में यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव. फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में हमने पढ़ाया था. देन फ्लेवर एंड कलर, ये तो अट्रैक्शन के लिए होती है ना फ्लेवर वगैरह. और समटाइम्स जो बीटर टेस्ट है कोई ड्रग की, तो सिर्फ स्वीटनिंग एजेंट से वो हाइड नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा बीटर है वो. तो उस कंडीशन में भी जो फ्लेवर यूज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है बीटर टेस्ट को हाइड करने की और मास्क करने की. तो इट इज मेंशन ओनली स्वीटनिंग एजेंट्स आर नॉट capable of complete test masking of unpleasant taste of drug. Therefore, flavoring agent is also incorporated. है ना, ये सारी चीजें अट्रैक्शन के लिए होती है. एग्जाम्पल है फ्लेवरिंग एजेंट, एकेसिया, एनिस ऑयल, जिंगर, स्परमिंट ऑयल. अगेन कलरिंग एजेंट, कलर प्रोवाइड करने के लिए. और जो भी हम यूज करेंगे या तो स्वेटिंग एजेंट यूज करें या फ्लेवरिंग एजेंट यूज करें या कलरिंग एजेंट यूज करें, दिस शुड बी अप्रूव्ड बाय DNC, पढ़ा था ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. इससे अप्रूवल के बाद ही हम कोई कलर यूज कर सकते हैं. ये नहीं है कि घर में
लॉ बना रहे हैं तो कोई भी कलर ऐड कर दिया, ये हमारा फॉर्मुलेशन है, ये बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। जो कलरिंग एजेंट है या फ्लेवरिंग एजेंट है, इसकी कंसंट्रेशन मेंशन है एज पर FDA या एज पर DNC। उसने बताया हुआ कि इतनी कंसंट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अगर आप यूज करेंगे हो सकता है वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करे। तो एक लिमिटेड कंसंट्रेशन है, ठीक है। और कौन कौन सी कलर या फ्लेवर यूज कर सकते हैं, वो सारे अप्रूव्ड है। अपने साइड से कोई नया कलर या फ्लेवर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज मेंशन द सिंथेटिक डाइज शुड बी यूज विद इन द रेंज ऑफ 0.0005% to 0.001%। सोचो कंसंट्रेशन कितनी कम है ना, आप तो इसको मेजर भी नहीं कर सकते हो। लैब में परफॉर्म करते हैं तो हम बस अब एक ऐसे ही क्या बोलते हैं, चुटकी में लेकर सिर कर दिया, हालांकि वो भी जो है इससे ज्यादा होगी अगर आप मेंशन करोगे तो, ठीक है। बट लैब में परफॉर्म करते हैं, हमें पता है कि वो किसी ह्यूमन पर यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड द कलर यूज शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द पार्टिकुलर कंट्री। जिस कंट्री में जो भी लॉ है, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है, उससे अप्रूवल होनी चाहिए। हमारे यहाँ FDA, DNC। सो मोस्ट वाइडली यूज कलर्स आर ब्रिलियंट ब्लू, नाम ही है इसका ब्लू, है ना। तो किस कलर का है ये, ब्लू कलर का। उसके बाद एमरैंथ रेड, इंडिगो कार्मिन ब्लू, एनेटो सीड्स येलो टू ऑरेंज, टाटरजिन येलो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कलर्स के। स्वीटनिंग एजेंट एग्जाम्पल आपको पता ही है, सुगर्स, है ना, स्पेशली ग्लूकोज, मैनोज, राइबोज, एंड समटाइम sugar alcohol also used like sorbitol, mannitol, and the concentration of sweetening agent or sweeteners should be in the range of 15 to 70%। डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एग्जाम्पल एस्पार्टेम, सोडियम सैकरिन, सोडियम साइक्लामेट। इसमें से एक कार्सिनोजेनिक है, फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एस्पार्टेम। नेक्स्ट इज हुमेक्टेंट। हुमेक्टेंट जरूरी नहीं यूज करेंगे, जब तब यूज करेंगे जब हमें एक ड्राई फॉर्म में सस्पेंशन चाहिए। जैसे आपने सस्पेंशन बना लिया, अब उसको कन्वर्ट करना ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, तो उस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मॉइस्चर है आपको रिमूव करनी पड़ेगी, तब आप यूज करेंगे हुमेक्टेंट। बेसिकली हुमेक्टेंट्स आर यूज्ड to absorb moisture and prevent degradation of API by moisture। API का मतलब active pharmaceutical ingredient, okay। Example of humectants are again glycerol, propylene glycol, and total quantity should be in the range of 0 to 10%। मतलब 0 का मतलब जहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं वहाँ पे 0% है ना, मैक्सिमम 10%। एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज अगर होगा तो इसका मतलब वो क्या है कि बेकार हो गए, डिग्रेड हो गए, और फिर हार्मफुल है बॉडी के लिए। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, और भी एग्जांपल है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फेट एसीटोन। नाउ देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन और प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन दोनों में डिफरेंस है। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि लास्ट स्टेज। फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन का मतलब ये है कि आपको जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए, आप मार्केट में गए, सारी चीजें, सपोज कर लो आपके घर में बिरयानी बननी है आज, ठीक है। बिरयानी बनने में कौन कौन सी चीजें चाहिए, आप मार्केट में जाओगे, सारी चीजें लोगे एज पर जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। जब सारी चीजें आ गई तब आप जाओगे
किचन में और प्रिपेयर करोगे, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। फॉर्मुलेशन को क्या बोलते हैं? सारी चीजों को आपको कलेक्ट करना, ठीक है। तो जब फॉर्मुलेशन आएगा तो आपको सारी चीजें मेंशन करनी है, प्रिपरेशन आएगा तो आपको यहां से मेंशन करनी है। ओके, सो लास्ट पार्ट of formulation of suspension is preparation of suspension. So basically these three steps you should follow for the preparation of suspension. For example, selection of right material that go into the manufacture, है ना। राइट मटेरियल, कौन कौन सी चीजें चाहिए और क्या वो चीजें जो आपने लिए वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, इसलिए क्या गया राइट मटेरियल। सिर्फ मटेरियल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? राइट। सेकंड, द स्टेप इन्वॉल्व्ड। अब जो स्टेप हमने बताई उसी स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप था एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर व्हीकल, उसके बाद फॉलोकुलेटिंग एजेंट, मतलब ये चीजें क्या है, एक स्टेप वाइज है, अब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द लास्ट, जब आपका फॉर्मुलेशन बन गया तो उसको आपको क्या करना? प्रिजर्व करना, स्टोर करना। तो प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स सस्पेंशन। So a small scale preparation of suspension. In this case, first step, suspensions are prepared by grinding, okay, or by the use of levigating agent. इसमें क्या होता है कि एक हम लेविगेटिंग एजेंट यूज करते हैं, उससे हम जो ड्रग है उसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद एक स्लैब यूज करते हैं जहां पे हम उसके पार्टिकल्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। उस स्लैब, एक्चुअली ये स्लैब शीशे का होता, ग्लास का, ठीक है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स है उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। जो लेविगेटिंग एजेंट है वो बेसिकली क्या होता है? सॉल्वेंट होते हैं, और जो ड्रग है वो आपका पाउडर है। दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया? पेस्ट, ठीक है। स्लैब यूज किया ग्लास का, उसके बाद हमने स्पैचुला से या किसी भी चीज से इसके पार्टिकल्स को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और ग्राइंडिंग में क्या करते हैं? बाय द यूज ऑफ मोटर एंड पेसल, वो तो पता ही है आपको। जब आप ग्रेन्यूल्स को इसको पीसोगे, इससे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी है आपके पार्टिकल साइज के रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म ए स्मूथ पेस्ट with the use of vehicle which contain wetting agent. Wetting agent especially in case of hydrophobic materials. ओके, हाइड्रोफिलिक में तो इजीली वेट हो जाएगा, तो उसमें हमें चाहिए ही नहीं, सॉल्वेंट में ही। सेकंड स्टेप, ऑल soluble ingredients are dissolved in some portion of the vehicle. जो भी आपने सॉल्वेंट यूज किया है उस सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व कर दे एंड एडेड टू ए स्मूथ पेस्ट। जो स्मूथ पेस्ट आपके फर्स्ट स्टेप में प्रिपेयर हुआ उसी में ये चीजें ऐड कर दे। फर्स्ट में आपने क्या किया था? लेविगेटिंग एजेंट यूज किया था, जो भी ड्रग है, साथ में वेटिंग एजेंट यूज किया, एक पेस्ट बनाया। पेस्ट को आपने ले गए कहां पे? स्लैब पे, हाँ ग्लास स्लैब पे, और बाय द यूज ऑफ स्पैचुला आपने क्या किया? उसके पार्टिकल्स को रिड्यूस किया, या बाय द यूज ऑफ मोटर एंड पेसल आपने पार्टिकल को रिड्यूस किया। सेकंड स्टेप में जो भी सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है उसको लेकर के स्मॉल पोर्शन ऑफ व्हीकल यूज किया, और इस वाले पार्ट को जो फर्स्ट वाले पार्ट में ऐड कर दिया, ओके, एंड इट फॉर्म्स स्लरी। स्लरी समझते हैं? Mixture of liquid and solvent. Okay. The last step, the slurry is transformed to a graduated cylinder. Graduated cylinder में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपको पता चल गया कितनी वॉल्यूम है आपकी सस्पेंशन की। The motor is reached with सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द व्हीकल। जो मोटर है उसके अंदर कुछ हो सकता है पाउडर उसमें चिपक गए हो, तो कुछ पोर्शन ऑफ व्हीकल को लेंगे, उससे रिज करेंगे, वापस से हम इसमें डाल देंगे, ठीक है।
This is the step number third. Now, step number fourth. Decide whether the solids are suspended in a structure vehicle or flocculated, and third approach flocculated and then suspended. ये कौन सा पार्ट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया? तीन अप्रोच है ना, एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर व्हीकल, एडिशन ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. हाँ, कंट्रोल फ्लोकुलेशन, एग्जैक्टली. ये हो गया, डिसाइड हो गया. देन एड व्हीकल कंटेनिंग सस्पेंडिंग एजेंट और फ्लोकुलेटिंग एजेंट. जब आपने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल दिया, अगर वॉल्यूम कम है तो फाइनल वॉल्यूम आप कर देंगे मेकअप द डिस्पर्जन टू द फाइनल वॉल्यूम बाय द यूज ऑफ सेम सॉल्वेंट. thus therefore we have prepared suspension. सस्पेंशन तैयार हो गया. अब जब सस्पेंशन तैयार हो गए, आपको क्या करना है? इसको स्टोर करना. स्टोर करना ना, तो स्टोर करने के लिए आपको क्या बनानी होती है? लेवल, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बनाया है. लेवल, लेवल में जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में मेंशन करनी होती है. साथ में क्वांटिटी मेंशन करनी होती है. बाकी जो प्राइस है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, किसने मैन्युफैक्चर किया, वो सारी चीज़ें तो है ही एज सच फॉर्म में. जो स्पेशल लेबलिंग है उसमें सस्पेंशन के केस में वो आपको मेंशन करनी है, स्पेशली बोल्ड में, शेक वेल बिफोर यूज. ये सस्पेंशन में भी और इमल्शन में भी यूज करते हैं. रीजन क्या है? कि चांसेस ऑफ सेटलिंग है ना, सेटलिंग हो सकती है ना, प्रॉपर यूज, तो प्रॉपर डोज नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर के जो पोर्शन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. क्लियर तब होते हैं जब पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं, और पार्टिकल्स का मतलब ड्रग. जब नीचे सेटल डाउन हो गए, ऊपर से जब आप लोगे तो ड्रग आया ही नहीं. तो जो आप जिस पर्पस से यूज कर रहे हैं वो पर्पस कामयाबी नहीं हुआ, है ना. डू नॉट फ्रीज, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो सेटलिंग फास्ट हो जाएगा. ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएगा. हाँ, अगर आप कूलिंग करोगे तो सेटलिंग के चांसेस ज्यादा है. वो ऑलरेडी सारे पार्टिकल्स फ्रीज हो जाएंगे ना, तो हो सकता है एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बन जाए. ठीक है. प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट लाइट. जो लाइट सेंसिटिव ड्रग है उसको हमें लाइट से प्रोटेक्ट करनी है. ठीक है, सभी ड्रग के लिए नहीं, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं. हो सकता है लाइट की वजह से उसके अंदर जो है ब्रेक डाउन हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो उस कंडीशन में स्पेशल टाइप का कंटेनर यूज करते हैं. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी यूज किया, एम्बर ग्लास का यूज किया. सस्पेंशन में और अलग अलग टाइप के भी यूज कर सकते हैं. इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन, अब देखो ड्राई सस्पेंशन है ना, मतलब आप लोगों ने सस्पेंशन बनाने के बाद उसके अंदर जो सॉल्वेंट सिस्टम है उसको हटा दिया, अब ये ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ड्राई मतलब पाउडर फॉर्म में, तो वो है सस्पेंशन, लेकिन किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में है. पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसमें यूज किया था हुमेक्टेंट. मॉइस्चर को उसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है. तो इन केस ऑफ ड्राई सस्पेंशन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्स्ड में इंडिकेटेड क्लियरली ऑन द लेबल. अब वो सस्पेंशन ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, लेने के टाइम में, खाने के टाइम में उसमें कितनी अमाउंट व्हीकल यूज करनी है वो आपको लेबल में मेंशन करनी पड़ेगी. ये देखो, है ना. और अगर ड्राई नहीं है तो उसमें तो जो प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर 5 ml, तो वो ऑलरेडी 5 ml मेंशन है, बस वहां पे ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी. ड्राई फॉर्म में ये मेंशन करनी पड़ेगी, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ व्हीकल टू बी मिक्स्ड, इट शुड बी मेंशन क्लियरली ऑन द लेबल. So that's all about suspension. If you have any doubt, you are free to ask.